हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इश्यूज है और क्या मिस्टेक्स कर लेते हैं लोग, जिनकी वजह से वो सिलेक्ट होकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स की वजह से, उनकी डिग्रीज़ की वजह से, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। ये जो वीडियो है ये मैंने ऑफिशियल जो डेटा है उससे लिया है और बहुत ऑथेंटिक वीडियो है। इसमें बहुत सारे रीज़न है कि किस कारण से जो है डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम बाहर हो जाते हैं। और आप अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट तक रीजंस दिए हैं कि आप किन कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं, और आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जो पहले अभ्यर्थियों ने करी है, और दूसरों की मिस्टेक्स से सीखें, इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं। ये जो लिस्ट है ये संभाग वाइज है, मतलब हर संभाग के अलग अलग जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं उनसे रिलेटेड है कि किस संभाग में कितने लोग और किन कारण से रिजेक्ट हुए थे। 2023 में वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें। तो देखिए, पहला तो रीज़न ये हो रहा है कि अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना। ग्रेजुएशन में इनका जो मेन सब्जेक्ट था वो इंग्लिश नहीं था और इन्होंने फॉर्म इंग्लिश से भरा था। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ वर्ग 2 में लागू होगा, वर्ग 3 में नहीं। और इनका भी यही कारण है कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना। इसके बाद एक और रीज़न ये है कि संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है, मतलब कॉमर्स में ग्रेजुएशन है और इनका जो इन्होंने जिस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया था वो है इंग्लिश। ये इनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया। उसके बाद हम बात करें अन्य कारण, एक और आया है नया कि कैंडिडेट ने पीईबी में और बीएड एग्ज़ाम में दीप्ति अर्जवानी करके नाम दिया था, और 10th 12th और बीए की मार्कशीट में इनका नाम पद्मिनी कृपलानी है। तो देखिए यहाँ नाम का वेरिएशन कितना है। पहले तो दीप्ति अर्जवानी है, और जब अगले 10th 12th और बीए की मार्कशीट में इनका जो नाम है वो पद्मिनी कृपलानी है। ना तो नेम मैच कर रहा है ना सरनेम मैच कर रहा है। देखिए जैसे किसी का मिडिल नेम वो नहीं होता है तो वो चल जाता है, वो आप एफिडेविट बनवाते हैं उससे चल जाता है। अगर कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है वो चल जाता है। पूरा ही नाम चेंज हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा, मतलब इतना नहीं चल सकता ना। और उसके बाद ये देखिए अंग्रेजी ना होना, और ये भी रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। उसके बाद अमान्य स्नातक में निर्धारित 50% और श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में इनके मार्क्स 50% नहीं थे, और जो एलिजिबिलिटी थी उसमें 50% थे, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसके बाद जो हम बात करें कि ये अंग्रेजी ना होना ग्रेजुएशन में, और इसके बाद ये अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना। इन्होंने बीएससी किया है लेकिन फॉर्म इन्होंने इंग्लिश से भर दिया है, तो वो नहीं चलेगा। आपको इंग्लिश में प्रॉपर जो जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उसमें आपको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद एक और जो आया है हमारा रिजेक्ट, आरक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य के होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं 90 से कम अंक होने पर। ये इन्होंने फॉर्म भरा था वो रिजर्व कैटेगरी से भर दिया, और उसके बाद ये अन्य राज्य के भी थे, जो एमपी के ही मूल निवासी है उन्हीं के लिए ये जो आरक्षित श्रेणी है बनाई गई है। उसके साथ अगर इनको वहाँ से ये एलिजिबल नहीं मानते कि यार इनको जनरल में काउंट कर लेते हैं, पर इनमें फिर इनके 90 नंबर से कम अंक थे पात्रता परीक्षा में, तो सिर्फ वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही छूट है कि आपके पात्रता परीक्षा में 75 मार्क्स हो सकते हैं, 90 से कम अंक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये अन्य राज्य के थे इसलिए इनको अमान्य घोषित कर दिया। उसके बाद स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में अंग्रेजी विषय नहीं है, मतलब तीनों वर्षों में आपको उसको पढ़ा होना चाहिए, उस विषय को जिस विषय से आपने फॉर्म फिल किया था। सिर्फ 3 वर्ष के अतिरिक्त पृथक से 1 वर्ष में अंग्रेजी एडिशनल है। बस इन्होंने इंग्लिश एडिशनल कर लिया था, और तीनों वर्षों में इनका अंग्रेजी नहीं था। मतलब आपका तीनों वर्षों में अंग्रेजी होना चाहिए, तीनों वर्षों में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आपने फॉर्म फिल किया है। और उसके बाद स्नातक में निर्धारित मूल विषय गणित न होना। बीसीए किया है और अंग्रेजी मैथ्स से फॉर्म फिल कर दिया है, तो बीसीए में आप सारे जो सेमेस्टर है उसमें मैथ्स नहीं होता है।
और उसके बाद स्नातक में निर्धारित मूल विषय संस्कृत न होना। अब ये संस्कृत में ग्रेजुएट नहीं थे, फिर भी इन्होंने संस्कृत से फॉर्म फिल किया था। और बीएड डीएड व्यावसायिक योग्यता न होना, मतलब बीएड डीएड नहीं किया था और फॉर्म फिल कर दिया था और ये पास हो गए, लेकिन अब इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट वॉज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये जो है ये नया रीज़न मिला है हमको कि इनकी जो शादी हुई थी वो 21 साल से पहले हो गई थी। मेल कैंडिडेट है और 21 साल से पहले इन्होंने शादी कर ली थी, इस कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद स्नातक में निर्धारित मूल विषय उर्दू न होना। उर्दू से फॉर्म फिल किया है और उर्दू ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है, रिजेक्ट। अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न होना तथा गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक होना। 3 वर्ष का जो इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र है वो नहीं पेश कर पाए हैं और उसके साथ साथ इनकी जो ये आयु का लाभ ले रहे थे, उम्र का लाभ ले रहे थे अतिथि शिक्षक कोटा से, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो अनुभव प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाए हैं। और अब ये ग्वालियर का देखेंगे हम, ग्वालियर संभाग का। स्नातक में 50% से कम अंक होने, 50% से कम जो मार्क्स है वो ग्रेजुएशन में आए हैं, एवं अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने से अमान्य। अब एमपी के ही मूल निवासियों के लिए है और आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र भी एमपी का ही लगेगा। आप अदर स्टेट के होकर अदर स्टेट का जाति प्रमाण पत्र एमपी में नहीं चला सकते, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में नाम में पूर्ण रूपेण भिन्नता तथा जन्म तिथि का मिलान प्रस्तुत प्रमाण पत्र से न होने के कारण अमान्य। इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, उसके साथ साथ इनका जो डेट ऑफ बर्थ थी, जन्म दिनांक थी, वो अलग अलग थी। आपने फॉर्म में कुछ और फिल किया था, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और आ रहा था और बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था डॉक्यूमेंट्स के नामों में और उनकी डेट ऑफ बर्थ में, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से एवं पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने से अमान्य। देखिए इन्होंने जो आरक्षण का लाभ लिया और 90 से कम अंक में इनका पात्रता मान्य कर ली गई। उसके बाद इन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उसमें पता चला कि जाति प्रमाण पत्र इन्होंने पति के नाम से बना रखा है, जबकि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का होता है। तो फिर इनको आरक्षण नहीं मिला और आरक्षण नहीं मिला तो इनके 90 अंक का क्राइटेरिया ये पार नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आरक्षण नहीं मिला तो इनको जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल में होने के लिए इनको पात्र होने के लिए 90 अंक चाहिए, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया पात्रता परीक्षा से। और ये डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से अमान्य। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन इसमें नहीं चलती है, वर्ग 2 में डीपीई नहीं चलती, क्योंकि वो जो है वो माध्यमिक स्तर के लिए होती है। और उसके बाद निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं कर पाने के कारण अमान्य। इन्होंने जो अपनी डिग्री है वो जो भी डिग्री और ग्रेजुएशन थी वो जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले ये पूर्ण नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट जब ये नोटिफिकेशन जब आया है उसके पहले आपकी जो भी जो डिग्रीज़ है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद बीएड शिक्षा शास्त्री जो होती है वो संस्कृत विषय से रिलेटेड होती है, संस्कृत में होती है, अंग्रेजी विषय में मान्य न होने के कारण अमान्य। बीएड शिक्षा शास्त्री इंग्लिश और हिंदी में मान्य नहीं होती है, इंग्लिश और हिंदी विषयों के लिए, भाषाओं के लिए वो नहीं होती है, इसलिए इनको अमान्य घोषित कर दिया है। और स्नातक में 3 वर्षों में हिंदी साहित्य नहीं होने से अमान्य। हिंदी साहित्य 3 वर्षों में पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपका वो आपका 3 वर्षों में पढ़ा हुआ होना चाहिए, और इनका नहीं था इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है इनके फॉर्म को। और इसके बाद डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से अमान्य। वही कि प्राइमरी एजुकेशन नहीं है ये, जो है वो माध्यमिक स्तर के लिए है। स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने के कारण अमान्य। वही बीसीए किया है और बीसीए में गणित विषय सभी सेमेस्टर्स में नहीं होता है। आवेदक ने एक शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित करने के कारण अमान्य। एक ही शैक्षणिक सत्र में आप दोनों को रेगुलर नहीं बता सकते, आप एक डिग्री प्राइवेट बतानी होगी, एक रेगुलर बतानी होगी। और
रीजंस फॉर रिजेक्शन। अब हम किस संभाग में आए हैं? अब हम होशंगाबाद संभाग की बात करेंगे। अभ्यर्थी ने बीए डीएड उपाधि अर्जित नहीं की है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और व्यावसायिक जो अर्हता है वो नहीं है। यूनिवर्सिटी यूजीसी एवं एनसीटीई की मान्य सूची में शामिल नहीं है। इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से किया था वो यूनिवर्सिटी अमान्य थी, वो जो एनसीटीई और यूजीसी की उसमें नहीं थी सूची में। और जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य का है, महाराष्ट्र राज्य का पेश किया है, इसलिए इनको जो है वो आरक्षण नहीं मिला और अमान्य है। स्नातक पूर्ण नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था इनका। निर्धारित दिनांक तक बीएड योग्यता अर्जित नहीं की गई, इसलिए अमान्य है। इसके बाद ये आ गया इंदौर संभाग। बीए तृतीय वर्ष में अंग्रेजी विषय शामिल नहीं होने से अमान्य। जो थर्ड ईयर था बीए का, उसमें इनका इंग्लिश नहीं था उस मार्कशीट में, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2016-17 में बीएससी तृतीय वर्ष और डीएलएड 2 डिग्री एक ही सत्र में नियमित होने से मान्य। वर्ष 2016-17 में ही इन्होंने बीएससी थर्ड ईयर और डीएलएड एक ही सत्र में, वो भी रेगुलर किया है, तो इसलिए इनका अमान्य कर दिया गया, है। और बीएससी फोर्थ एवं फिफ्थ सेमेस्टर में गणित विषय का उल्लेख नहीं होने से अमान्य। बीएससी किया है इन्होंने, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में गणित विषय है वो नहीं मेंशन है मार्कशीट में, इसलिए इनको अमान्य घोषित किया है। इसके बाद स्नातक में बीकॉम मूल विषय से क्या, अंग्रेजी नहीं है इनके पास, इन्होंने इंग्लिश से फॉर्म फिल किया है और उन्होंने बीकॉम किया है जिसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते, फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, मेन सब्जेक्ट नहीं होता इंग्लिश। इसके बाद बीएड वर्ष 2022-23 में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होने के कारण अमान्य। ये बीएड फर्स्ट ईयर में ही थे अभी और इसलिए इनको अमान्य कर दिया है। और इसके बाद स्नातक में बी फार्मा एवं गणित मुख्य विषय ना होने से अमान्य। बी फार्मा किया है और मैथ्स से फॉर्म फिल किया था और बी फार्मा में मैथ्स सभी सेमेस्टर्स में नहीं होती है, इसलिए इनका फॉर्म अमान्य कर दिया गया है। और बीएसडब्ल्यू सोशल वर्क से इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन किया था, तो ये सोशल साइंस के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, इसलिए इनका जो फॉर्म है वो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद जबलपुर संभाग की बात करेंगे। एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 डिग्री होना, 2 डिग्री रेगुलर की है इन्होंने, इसलिए इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना एवं बीसीए में केवल प्रथम वर्ष में अंग्रेजी होने के कारण, सिर्फ फर्स्ट ईयर में इंग्लिश था बीसीए में और बाकी किसी भी ईयर में इंग्लिश नहीं था, सारे ईयर में इंग्लिश होना चाहिए आपका। इसके बाद डीपीई डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन के कारण अमान्य। और स्नातक की अंक सूची अपूर्ण, केवल 2 वर्ष की अंक सूची होने के कारण, सिर्फ इन्होंने 2 वर्ष की ही अंक सूची जो है वो पेश करी थी और तीनों वर्ष की आपके पास अंक सूची होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डुप्लीकेट भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना एवं अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने के कारण रिजेक्ट हुए हैं। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में सहायक आयुक्त से प्रति हस्ताक्षर नहीं एवं 90 से कम अंक होने के कारण रिजेक्ट किया गया इनको। विज्ञापन तिथि के बाद बीएड पूर्ण होने के कारण, बीएड इनकी पहले कंप्लीट नहीं थी, विज्ञापन जो नोटिफिकेशन आया था उसकी डेट नोटिफिकेशन आने के बाद इनका कंप्लीट हुआ था, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है उस दिन तक आपकी सारे डॉक्यूमेंट, आपकी सारी जो डिग्रीज है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और शैक्षणिक सत्र 2015-16 में बीएड सागर यूनिवर्सिटी से नियमित छात्र के रूप में करने के कारण एवं उसी सत्र में परासिया छिंदवाड़ा से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के कारण, देखिए इन्होंने बीएड और जो अतिथि शिक्षक का इन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया है वो दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए इनका जो फॉर्म है इनको मान्य घोषित किया है। और स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न नहीं होने के कारण जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट थी वो नहीं पेश कर पाए। और अंतिम 2 सेमेस्टर में गणित व सह विषय नहीं होने के कारण लास्ट जो 2 सेमेस्टर थे उसमें मैथ्स या फिर उनका जो अलाइड सब्जेक्ट था वो नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हुए। विज्ञापन तिथि के पूर्व डीएलएड पूर्ण नहीं होने के कारण, विज्ञापन तिथि के पूर्ण इनकी डीएलएड कंप्लीट नहीं हो पाई थी
और उसके बाद स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक सूची में सक्षम अधिकारी के सिग्नेचर नहीं होने के कारण जो लास्ट ईयर की मार्कशीट थी, फाइनल ईयर की मार्कशीट थी, उसमें इन्होंने सक्षम अधिकारी के साइन नहीं थे उनकी मार्कशीट में, इसलिए अमान्य घोषित किया है। और ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हैज़ नॉट बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबमिट नहीं करी थी एप्लीकेंट ने। और उसके बाद स्नातक में निर्धारित मूल विषय न होना, अन्य कारण जनरल इंग्लिश बीबीए स्नातक में होने के, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था उसमें मूल विषय अंग्रेजी नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद मार्क्स ऑफ BA 1 एंड BA 2 इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रिजल्ट ऑफ BA थर्ड ईयर की जो BA की मार्कशीट थी उसमें BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर की जो मार्क्स है वो नहीं शो हो रहे थे, इसलिए इनको रिजेक्ट किया है। आगे क्या कारण है, ये आगे सागर की जो सागर संभाग है उनकी रिजेक्शन की लिस्ट। अभ्यर्थी ने बीएड शिक्षा शास्त्र संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से अर्जित किए हैं, जो कि हिंदी विषय है तो विहित व्यावसायिक योग्यता नहीं है। हिंदी विषय के लिए ये जो बीएड शिक्षा शास्त्र वाला होता है ये संस्कृत के लिए होता है, तो हिंदी विषय के लिए ये मान्य नहीं है। और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र 2012 का महोबा उत्तर प्रदेश का है, जबकि अभ्यर्थी का मूल निवास नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का है। अतः दिव्यांगता के आधार पर मिली आयु सीमा में छूट मान्य न होने के कारण अमान्य। इन्होंने जो अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र पेश किया है वो उत्तर प्रदेश का किया है, जबकि ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलता है, तो इनको जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना था वो मध्य प्रदेश से ही बनाना था। और स्नातक BSc छठवां सेमेस्टर एवं व्यावसायिक योग्यता D.Ed प्रथम वर्ष नियमित रूप से एक ही सत्र में उत्तीर्ण किए जाने के कारण अमान्य। इन्होंने जो BSc का लास्ट सेमेस्टर था और D.Ed का जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो एक ही वक्त पर नियमित रूप से किया था, रेगुलर शो किया था, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद अभ्यर्थी ने स्नातक में BCA किया है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय हेतु विहित योग्यता नहीं है। BCA किया है और सोशल साइंस फॉर्म फिल किया था तो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद शहडोल बी फार्मा की डिग्री है, DLED है, विज्ञान से स्नातक नहीं है। DLED किया है, बी फार्मा किया है, लेकिन ये जो है वो ग्रेजुएट नहीं काउंट किए गए हैं, ग्रेजुएट नहीं कंसिडर किए हैं, साइंस से किए गए हैं, साइंस से, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद JRN राजस्थान विद्यापीठ की अंक सूची फर्जी होने से अमान्य। स्नातक BA की अंक सूची 5 अक्टूबर 2022 को जारी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं कर पाना। 29/9/2022 को नोटिफिकेशन आया था, तो वहाँ तक आपको सारे जो है वो योग्यताएं पूरी होनी चाहिए थी, और इन्होंने जो अंक सूची है BA की वो 5 अक्टूबर 2022 की जारी हुई थी इनकी, इसलिए इनको अमान्य कर दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं, पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक होना एवं आरक्षित प्रवर्ग अपील का अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राजस्थान का होने से अनारक्षित वर्ग में अपात्र। इन्होंने राजस्थान का अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो पेश किया था, जबकि वो मान्य नहीं होता है। आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित की है, BSc एवं DLED, इसलिए रेगुलर की है दोनों ही, इसलिए अमान्य है। इसके बाद देखते हैं आगे। ये जो 42 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट था ये हमने पूरा देख लिया है। इसमें जितने भी रीजंस थे जो रिपीट नहीं हुए हैं, मैंने सिंगल को लिया है क्योंकि ये रिपीटेड है, मतलब इसलिए एक ही एग्जाम्पल लिया है। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको रीज़न्स पता चले हैं नए नए कि आप किस रीज़न से जो अभ्यर्थी है वो रिजेक्ट हुए हैं, और आप इन गलतियों को ना दोहराएं, इनकी गलतियों से सीखें। और इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।